हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि वो 11th क्लास में ना बायो में ये वाला चैप्टर पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों के लिए, जो मेडिकल वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एज सच, लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज को लेके कुछ उनको परेशानी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ना बेटा, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो ये सारे पीवाईक्यूज जो मैं हर साल, मतलब जैसे 2022 में जो भी पीवाईक्यूज आए थे वो 21, 19, 10 साल के पूरे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है, किस तरीके के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इस लेक्चर में दिखाऊंगा मैं। क्लियर? और ये जो पूरी की पूरी आपके पास जो फाइल होगी, ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले किस किस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ठीक है, देखिए बायोमॉलिक्यूल्स पास्ट पेपर, ये जो अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये 2022 के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सपोज एमसीक्यू का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड आर कंपोज्ड ऑफ, इन चारों में से बता देना है। ठीक है, ये है आपका अमीनो एसिड। सेकंड वाला क्वेश्चन, अमीनो एसिड विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज। ठीक है, ये सबको पता होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके, ऐसे क्वेश्चंस यहां तक आपके 2020 तक के 22 के थे, इसके नीचे ये आपको दिख रहा होगा 2020 से इसके नीचे वाले हैं। What type of linkage is present in polysaccharides? ठीक है, define the following terms with the suitable example in each. Polysaccharides, denaturation of protein and fibrous protein. Clear? उसके बाद differentiate, ये differentiate के questions आते हैं बेटा। Differentiate between the following: amylose and amylopectin, globular and fibrous protein, nucleotide and nucleosides. Clear? फिर assertion reasoning के questions, ये सारे questions आपको as it is मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्लियर बेटा? ये 2019 का पेपर है, इसके क्वेश्चन थे बायोमॉलिक्यूल के। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर, ये आपका फ्रक्टोज। भाई इसके अंदर जो ग्लूकोज के अंदर तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसके अंदर फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक होता है, ये एल्डोज शुगर होता है, ये कीटोज शुगर होता है। क्लियर? फिर बोला गया है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, बिल्कुल। फिर डिफरेंशिएट द बिटवीन द फॉलोइंग, ये पहले भी आया था, amylose and amylopectin, peptide and glycosidic linkage, fibrous and protein, globular protein। क्लियर बेटा? उसके बाद ये आपके पास रिएक्शन दे रखी है, राइट रिएक्शन टू शो द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेनिंग द फॉलोइंग, ये सारी रिएक्शंस आपको कर देनी है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। देखिए 2016 के नीचे वाले, 2015 वाले, 2014 वाले, 2013 वाले। क्लियर बेटा? और यहाँ पे 2012 वाले, और इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका 10 साल का, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट जाएंगे। ठीक है बेटा? अगर आप ये सारे क्वेश्चन भी करके जाते हो ना, तो नीट में भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं एज सच, क्योंकि सारे के सारा टॉपिक इसी के अंदर कवर होता है। क्लियर बेटा? तो ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, और बहुत सारे चैप्टर्स ना हमने अपने चैनल पे कवर करा रखे हैं बेटा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिल्कुल चैप्टर वाइज लेक्चर आपके अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। जैसे सपोज कहते हैं आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर है, तो बिल्कुल लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अंदर ये सब कुछ अपलोड करा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर, हैलोल्केन एंड हैलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइंस। क्लियर? ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके अपलोड हो रखे हैं। अच्छा लगे तो जाके बेटा, अगर आप देखें ना उसे, तो आपको अच्छा लगेगा, और ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। क्लियर बेटा? तब तक के लिए टेक केयर बेटा।